हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे नाइट का टाइम है और हम यहाँ कर रहे हैं पैकिंग। हाँ, जैसे हमने पहले भी बताया आपको कि हम जा रहे हैं अपने मायके यानी अहमदाबाद। सो हमने सोचा अभी नाइट में सारी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि कल है 29 अप्रैल और कल हमारी शाम की ट्रेन है। जैसे हर बार नाइट की ट्रेन रहती थी तो पता नहीं चलता था, बट कल शाम की ट्रेन है, 6 बजे की है। तो हमने सोचा अभी कर ले, क्योंकि कल तो बहुत काम रहेगा। क्योंकि चाहे इंसान एक दिन के लिए बाहर जा रहा है, चाहे 2 दिन या 4 दिन, बट पूरा घर का मैनेजमेंट करके ही जाना पड़ता है। क्योंकि करने वाले जब सिंगल अपने को ही करना है तो फिर सब मैनेज करके ही जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारा हमने पैकिंग वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, तो हमने यहाँ हस्बैंड जी को टमाटर ककड़ी और शक्कर बट्टी यानी टेटी बोलते हैं इसको अपने गुजरात में, तो यहाँ शक्कर बट्टी बोलते हैं एमपी में। तो वो कट करके दे दिया था और यहाँ फटाफट हम लंच की तैयारी कर रहे थे। हस्बैंड जी का टिफ़िन रेडी करना था। तो यहाँ पे आज बनाएंगे रोटी और सेव टमाटर की सब्ज़ी बन रही थी। दूध भी यहाँ गर्म करके रख दिया था और बनाएंगे ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे। सो यहाँ पे हमने सारा खाना बना दिया था। तो देखिए पसीना कितना निकला, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, क्या करें अब, गर्मियों का टाइम है तो गर्मी तो लगेगी ही। सो यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म, सब सब्जियाँ बन के रेडी है और यहाँ रोटियाँ भी हमारी बन चुकी है। अब हस्बैंड जी रेडी हो जाए उसके बाद उनके लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो किस किस को आलू के पराठे पसंद है ज़रूर कमेंट करना। सो यहाँ पे अभी हमने सोचा थोड़ी ककड़ी वगैरह हम भी खा लेते हैं, क्योंकि सुबह का ऐसे ही भागा दौड़ी वाला काम रहता है, टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन पहला मेन काम है हस्बैंड जी की ड्यूटी के लिए उनका लंच रेडी करना, उनको रेडी करवाना। सो अपने आप पे बाद में ही ध्यान देना, यही सही है। सो यहाँ पे आलू पराठा बन चुका है और यहाँ हस्बैंड जी को हमने दूध दे दिया था, उन्होंने दूध पी लिया बट सूट नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा कटोरे ही दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पे बना रहे हैं हम पराठा, यहाँ टिफ़िन रेडी करके भी रख दिया है। सो यहाँ पे हस्बैंड जी ने आलू पराठे खा लिए थे, हमने सोचा हम भी खाते हैं। यहाँ हस्बैंड जी रेडी हो चुके, ये अब निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। सो अब ये चले ऑफिस की और हम नाश्ता करने के बाद घर का बाकी सारा काम करेंगे, क्योंकि काम भी बहुत है, टाइम कम है। कोई नहीं, अभी हमको पार्सल के वीडियोस भी बनाए, वो भी अपलोड करने, तो बहुत काम हो जाता है। ऐसा लगता है काम नहीं होता, लेकिन काम बहुत होता है। सो देखिए पूरा भूत बन गए हैं, क्या करें, गर्मी बहुत है तो अपने आप को थोड़ा बहुत बचाना तो बनता ही है। सो देखिए एकदम डाकू खड़क सिंह से यहाँ हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी और यहाँ हमने साफ़ सफाई करके थोड़ा सोचा लेट जाते हैं। उसके बाद वैसे भी आज तो लेटने को मिलेगा। देखिए हमारी बैग यहाँ पैक हो चुकी है, लेटने को तो मिलने से रहा, बट चलो पहले लंच कर लेते हैं हम भी। तो यहाँ पे हमने सेव टमाटर की सब्ज़ी, रस और रोटी खा ली। उसके बाद हम आ गए थे खाना बनाने, क्योंकि 3 बज गई थी। आप देख लीजिए टाइम भी कितने बज रही है, हाँ 4 बज रही थी। तो हमने सोचा खाना बनाना स्टार्ट करते, क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे 5 साढ़े 5 तक फ्री हो लेना, क्योंकि पौने 6 बजे तक अपने को निकलना है। तो हमने हस्बैंड जी के लिए बना दी थी शाही पनीर की सब्ज़ी, इसमें बना दी है दाल इसमें बना दी, उसमें बनाया राइस और यहाँ पे बना दी है रोटियाँ। फटाफट हमने पूरा लंच और डिनर इनका रेडी किया है। अब जा रहे हैं तो इन्होंने बोला 1-2 दिन का खाना बना के जाओ, हर बार ऐसा ही करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत वो मैनेज खुद से कर लेते। तो यहाँ पे देखिए राइस बन चुका है, इसमें रोटी है, इसमें पनीर की सब्ज़ी है, इसमें दाल है, थोड़ा बहुत सूखा नाश्ता भी बना दिया था, तो सब यहाँ रेडी है। सो हमने भी अपने लिए खाना पैक कर लिया है, क्योंकि अभी 6 बजे ट्रेन में बैठेंगे और अहमदाबाद पहुँचने में टाइम लगेगा, रात के 1 बज जाएंगे, 1-2। तो हमने भी अपना खाना पैक कर लिया था। सो अब यहाँ हम निकल रहे हैं स्टेशन की और यहाँ हमारा बैग, आज हमारा नाखून भी टूट गया, देखिए गाइस। सो अब इस फटाफट जाते हैं, रेडी होते हैं। सो यहाँ हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से, पानी वगैरह इनको देने के बाद हम हो गए हैं यहाँ रेडी। अब हम निकलेंगे स्टेशन की ओर। और प्लीज़ इतनी भी कंजूसाई मत दिखाइए, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ हमारी यही नोकझोंक हो रही थी कि कुछ ज़्यादा ही खुश लग रही है अहमदाबाद जा रही तो
तो वही मैं इनको बोल रही थी, अब मम्मी पापा मिलेंगे, वहाँ बहन भाई मिलेंगे, तो एक होता ही है मायके का, बट क्या करें, इनका भी लगता है, अब इधर भी उधर भी, लड़कियों की लाइफ बहुत, क्या बोले अब, जो भी है अब कुछ दिन की बात है, अभी ये भी आ ही जाएंगे 1-2 दिन में। बस यही सब बातें चल रही थी कि हाँ के ज़्यादा दिन रुकना नहीं है, 1-2 दिन के लिए। वही मैं बोले नहीं, इस बार तो मैं थोड़े दिन ज़्यादा ही रुक के आऊँगी, रो मत, टेंशन मत लो। तो ऐसे हमारी नोक-झोंक थोड़ी बहुत चलती रहती है, प्यार भरी नोक-झोंक। यहाँ भगवान जी को प्रणाम करके हम निकल चुके हैं घर से स्टेशन की ओर, और ये पार्क है जहाँ हम शाम को वॉक करने आते हैं। यहाँ पे हम निकल चुके हैं। तो हस्बैंड जी अभी कर रहे हैं ड्राइव, हम बैठे हैं बगल में। एक रहता है मायके का मोह, कि मायके जाने के टाइम मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, बट कोई नहीं, जाएंगे फिर वापस आना ही है। आज है 29 अप्रैल, हाँ अप्रैल का महीना है, अभी 1 दिन और बाकी है ख़त्म होने में। हम कुछ ऐसे ही नाटक कर रहे थे, इनका ध्यान मतलब थोड़ा डाइवर्ट कर रहे थे, बट वो क्या बोले अब। यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं स्टेशन, और ये जो है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स करके है, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। ट्रेन वाली रेस्टोरेंट है हमारे रतलाम प्लेटफॉर्म 4 पे ही, और अभी ये नया रेस्टोरेंट बना है, लक्ष्य प्लाजा करके कॉम्प्लेक्स है। इसमें 2-3 टाइप के अलग अलग होटलें बनी है, जैसे एक समता स्वाद वाले का भी है, फिर यहाँ पे पोरवाल करके भी है, अभी नया है, अभी हम इसमें विज़िट नहीं किए हैं, जब जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब चलते हैं हम प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी ट्रेन बस थोड़ी देर में ही आएगी। देखिए हमारे भारत की शान, और कितने अच्छे से हमारा झंडा लहरा रहा है, क्योंकि आज 29 अप्रैल है, और आज के दिन बहुत 3 बजे से यूपी में आंधी तूफान बहुत आ रहा था, तो यहाँ पे भी शाम के टाइम बहुत ही हवा चल रही थी तेज़ी से। अब हम चल रहे हैं स्टेशन की ओर। तो आगे आगे हस्बैंड जी जा रहे हैं, और पीछे पीछे हम उनके जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म ज़्यादातर गाड़ियाँ अहमदाबाद और मुंबई, सूरत इधर जाने वाली सारी ट्रेनें मोस्ट ऑफली प्लेटफॉर्म 4 से ही जाती है। तो अभी हम आ गए प्लेटफॉर्म 4 पे, और हमारा कोच है B1 है, हाँ B1 का कोच है, हम वहीं जा रहे हैं। अभी ट्रेन वैसे तो राइट टाइम थी, घर पे हमने चेक किया था, बट यहाँ आते ही ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई है। वही वेट कर रहे थे, हस्बैंड जी चेक ही कर रहे थे, तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठ गए थे, और इनके ड्यूटी से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, कुछ काम था, तो बोले कि ट्रेन में बिठा के अभी जाना पड़ेगा फिर से ड्यूटी। मैंने बोला चलो बढ़िया है, सही है, काम तो करना ही है। बस तो यहाँ पे हस्बैंड जी गए पानी की बोतल लेने, क्योंकि पानी की बोतल लाना हम भूल गए थे, तो बोतल ले ली यहाँ पानी की। फिर बस ट्रेन आने की तैयारी थी, तो हम आके खड़े हो गए अपनी जगह पे, जहाँ हमारा कोच आने वाला था B1 का। यहाँ आप देख सकते हो ट्रेन आ चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और हमारा कोच आ चुका था, और ये हमारी साइड लोअर सीट है। इस बार हम 3rd AC में ही जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हम पास से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पास बार बार लिमिटेड पास होते हैं, तो नियर बाय की जर्नी में यूज़ करना कोई मतलब का नहीं। और यहाँ हस्बैंड जी हमको दे रहे विदाई, बहुत ही अच्छा रहता है ना, विदाई मिलती है तो अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी मिले लेकिन मिलनी चाहिए। मायके से आते तो भर भर के विदाई मिलती है। अब यहाँ जो भी ये सब हस्बैंड जी हैं मेरे लिए, तो
तब हस्बैंड जी की तरफ से विदाई मिलती है तो एक अलग ही बात है, अच्छा बहुत लगता है, मिलनी भी चाहिए वैसे। सो यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़ा इमोशनल भी थे और बोल रहे थे खाना टाइम से खा लेना वगैरह। भगवान ऐसा हस्बैंड सबको दे। सो थोड़ा मुझे भी लग रहा था, एक तरफ एक एक्साइटमेंट था कि हाँ कि अपने मायके जा रही हूँ, और एक तरफ ये भी था कि ये अब अकेले, लेकिन ये था कि हाँ इस बार ये ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन बाद ये खुद भी आ रहे थे। कुछ काम था, छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए बोले कि नहीं तुम पहुँचो मैं आ रहा हूँ। तो 1-2 दिन की बात थी। यहाँ पे हस्बैंड जी हो गए थे इमोशनल। सो यहाँ हम बैठ चुके हैं, अब चल रहे हैं अहमदाबाद की ओर। निकल चुकी रतलाम से ट्रेन हमारी। वैसे 3rd AC में अगर सीट हो तो साइड लोअर हो तो ही अच्छा है, बीच में नहीं होनी चाहिए, बहुत मतलब प्रॉब्लम आ जाती हैं। बच्चे खेल रहे थे तो थोड़ा हमने सूट करा, देखिए थोड़ा जो भी खाना लाए तो थोड़ा हमने खा लिया है। चावल दाल है, राइस है, रोटी है और पनीर की सब्ज़ी है, खाना वगैरह खा लिया था। और ये स्टेशन आया था कौन सा, गोधरा। सो हमने ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि हमारे फ़ोन में बैटरी कम थी और हमने फ़ोन मुझे लगता है सूटकेस के अंदर रख दिया था, तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि बैटरी लो थी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।